15 में आपसे ये कह रहा है यदि एक वस्तु को x रुपए में बेचते हैं तो हानि प्रतिशत L% है, यदि इस वस्तु को y रुपए में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ P% है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। आप मुझे एक बात हो, अगर मैं आपसे कहता हूँ ये आपका CP है, मैं कह रहा हूँ ये क्या आपका, ये आपका मान लो CP है, आगे बात समझ में। अब उसने आपसे क्या बोला कि यदि एक वस्तु को x रुपए में बेचते हैं तो हानि प्रतिशत कितना है, L%। आप मुझे जब CP से नीचे जाएगा जब तो उसको हानि होगी नहीं। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे ये बेच रहा था, कितने % हानि थी, L% थी, और बेच कितने रुपए में रहा था, x रुपए में। जब ये इसको x रुपए में बेच रहा था तो इसको L% की हानि हो रही थी। आगे क्या हुआ, जब इस वस्तु को y रुपए में बेचेगा, किस में बेचेगा भाई, y रुपए में बेचेगा, तो क्या होगा, इसको हो जाएगी P% का लाभ। आप मुझे एक बताओ, जब ये माइनस L से कहाँ जाएगा, P पे जाएगा, तो आप मुझे एक बात तो बताओ। आप एक बार क्वेश्चन नंबर मेरे कहने से 13 देख लो। चलो क्या कह रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति 8% की हानि पर एक सामान बेचता। अगर वो 8% की हानि पर बेच रहा था, आपका यहाँ पर ही तो होगा वो, अरे यहाँ पर होगा -8 पर। अब आगे क्या कह रहा है, यदि उसने इसे 10.5% लाभ पर, यानी कहाँ बेचता, यहाँ पर बेचता, तो क्या होता, 92 रुपये 50 रुपये अधिक में बेचता। भाई एक बात तो ये -8 से कहाँ चला गया, 10.5 पर। आप क्या करते थे, 8 + 10.5, तो भाई यहाँ भी क्या होगा, L + P। किसको दिक्कत तो नहीं है, परसेंटेज में कितना जाएगा ये, L + P%, किसको दिक्कत तो नहीं है। अब ये x रुपए से कहाँ पहुँच गया भाई, ये पहले हम हानि पता जब x का बेच रहा था, अब कहाँ पहुँच गया, y में। तो यहाँ पे तो आप अंतर लोगे, अगर y पर पहुँचे तो y की वैल्यू बड़ी होगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, बराबर क्या होगा, y - x। तो 1% का मान क्या आएगा, y - x बटे में क्या, L + P। तो भैया C भी तो 100 पर आओगा, तो 100 का मान क्या आएगा, गुणा कर दो आप 100 पर। बस इसका CP क्या होगा, y - x बटे में क्या, L + P। और देखो इसके आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर C और ऑप्शन नंबर D जो है, ये दोनों के दोनों आपके ऑप्शन सेम है। आप एक को प्लस कर लो ऊपर, ठीक है। अब या तो आप इसका आंसर C मान लो, या आप इसका आंसर क्या मान लो, D मान लो, दोनों आंसर क्या आपके सेम होंगे। तो आप इस एक को प्लस कर लेना उसमें, तो आपका आंसर ये हो जाएगा y - x बटे L + P। किसको दिक्कत तो नहीं, आप एक बार दोबारा देख लो। भाई देखो, जब आप -8 से कहाँ जाते हो, 10.5 पर जाओगे, तो क्या होगा, परसेंटेज में तो आप प्लस करोगे ना, तो 8 + 10.5, आप क्या कहते हो भैया, ये बढ़ गया 20.5%, 18%। और अगर रुपए की बात करता हूँ मैं आपसे, कह दूँ ये यहाँ से इतना बड़ा, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 80 रुपये में बेच रहा था, यहाँ पर ये 100 में बेच रहा है, तो कितने रुपये का अंतर आया, 20 का। तो आपने यहाँ पे ये तो करा है भैया, पहले यहाँ पे y का बेच रहा था, अब क्या है x, तो अंतर तो लोगे आप यहाँ पे। तो अगर ये बड़ा होगा तो क्या करोगे आप, y - x तो करोगे। आगे बात समझ में, अगर किसी को दिक्कत है तो बताओ, एक बार मैं दोबारा बताता हूँ। देखो भाई, जब ये किसी वस्तु को x रुपये में बेच रहा था, कितने में, x में, तो इसको -L%, मतलब अगर इसको हानि हो रही थी तो -L% आ गया। जब इसने इसको y रुपये में बेचा तो इसको P% का लाभ हो गया। आप मुझे एक बताओ, ये -L से कहाँ पहुँच गया, P% के प्रॉफिट पर, तो कितना जाएगा, 15। मैं जब लेता हूँ प्लस तो करते हो, तो इतना चला। और रुपये में कितना चला भैया, x रुपये से कहाँ पहुँच गया, y रुपये में। जब परसेंटेज में इतने का चेंज आया तो रुपये में तो इन दोनों का तो चेंज आएगा, यानी y - x। भैया अगर L + P% का मान y - x है, तो 1% का मान क्या आएगा, y - x बटे L + P, तो 100 का मान क्या आएगा। आगे समझ में, नोट डाउन कर लो इसको। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर आपसे 16 में क्या कह रहा है, 16 में आपसे कह रहा है, यदि एक वस्तु 16 सही 2/3% हानि के बजाय 12.5% लाभ पर बेची जाती है, तो आदमी 1533 रुपये अधिक प्राप्त करता है। उस वस्तु का CP यानी क्रय मूल्य आपका क्या होगा। अब देखो, जैसे उसने बोला 16 सही 2/3% प्लस 12.5%, अगर आप इनको जोड़ोगे तो आपको दिक्कत होगी भाई, है ना। तो पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया। आप क्वेश्चन देखो कैसे होगा। आप मुझे एक बताओ, अगर उसने आपसे बोला 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 का मतलब क्या होता है, 1/6, और 12.5% का मतलब कितना होता है, 1/8। उसने आपसे एक बात बोली है, भाई देखो लाभ या हानि किस पे होती है, आपको CP पे होती है। भाई ये दिखा
6, ये लिखा 8। अगर मैं 6 और 8 का एलसीएम लूँ क्या आ गया 24। मैं कह रहा हूँ मेरा जो सीपी था वो कितना था 24 रुपये था। किसको दिक्कत तो नहीं आता। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब यह किसी वस्तु को 16 सहित 2/3% की हानि पर बेच रहा था, यानी जो 24 का माल था, जब इसका आप 1/6 निकालोगे आपको क्या प्राप्त होगा 4, यानी इसको 4 की हानि हो रही है यहाँ पे। किसको दिक्कत तो नहीं है। अगर इसका सीपी 24 मैंने मान लिया तो 24 का जब आप 16 सहित 2/3% निकालोगे तो कितना आएगा, यानी इसको 4 रुपए की हानि हो रही थी, यानी -4 रुपए था। अब इसने आगे क्या बोला, यदि 12.5% का लाभ पर बेचे तो देखो 12.5 का मतलब कितना होता है 1/8। किसको बेचेगा, क्रय मूल्य वाली को। तो क्रय मूल्य कितना है, जब आप 24 का माल 1/8 के लाभ पर बेचोगे यानी आपको कितने का लाभ होगा प्लस का 3। कब होगा आपको लाभ, कब होगा, जब वह वस्तु को 1533 रुपए अधिक में बेचेगा। तो आप मुझे एक बात बताओ, जो इसका पहले -4 यानी जिसको पहले 4 का नुकसान हो रहा था अब वो 3 के लाभ में कन्वर्ट नहीं हो गया। अब एक बात हो, आप यहाँ पर हो, ये आपकी नंबर लाइन है, ये -1 -2 ये -3 ये -4 ये 1 2 3। अब एक व्यक्ति -4 से 3 पे आ रहा है तो भैया 7 तो चलेगा वो आपका। तो एक बात तो बताओ, जो -4 का नुकसान था वो 3 के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया, यानी कितना चला 7 चला। और क्वेश्चन में कितना दिख चला है 1533 अधिक चला है। तो एक का मान क्या आएगा 7 दूनी 14, कितने बचे एक बचा, 7 एकम 7 7 नीम 63। तो आपने माना कितना था, तो 24 का मान क्या आएगा 219 गुणा 24। अब देखो इसका कहीं कितना है 9, इसका कितना है 4 9 चौक 36 का 6 आएगा आपका एक आंसर, यानी क्या हो जाएगा 5256 आपका आंसर हो जाएगा। आगे समझ में। आप दोबारा देख लो, देखो अगर आप कहते हो भैया 16 सहित 2/3 की हानि थी, कहाँ पहुंच गया 12.5 के लाभ पर पहुंच गया। अगर आप इन दोनों को जोड़ते हो भैया -16 सही 2/3 था 12.5 का, अगर आप जोड़ दो आपको दिक्कत होगी जोड़ने में। तो क्या करो आप 16 से 2/3 का मतलब कितना होता है 1/6, इसका मतलब क्या होता है 1/8। मैंने 6 और 8 का एलसीएम ले लिया, क्या आ गया 24। मैंने मान लिया जिसका सीपी था वो कितना था 24 था। भैया अगर 24 इसका सीपी था 1/6 की हानि हुई, 24 से 1/6 कितना होता है 4, यानी 4 की हानि हो रही थी। अब इसने क्या करा 12.5 का लाभ कमाया, यानी जब आप 24 का 1/8 निकालो कितना आएगा 3। भैया -4 की हानि 3 के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गई, यानी कितना चली 7। क्वेश्चन में कह रहा है इतना दिख, चलिए भाई एक का मान क्या आ गया ये, तो कह रहा सीपी माना क्या था 24, 24 का मान क्या आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे समझ में, नोट डाउन करें इसको। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 17। भाई देखो प्रॉफिट एंड लॉस में आपके बहुत सारी वैरायटी है ना। अब जो 17 क्वेश्चन है आपका अलग वैरायटी का, तो आपकी वैरायटी चेंज होती रहेगी बार बार, ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं आपके आजकल वो आते हैं, एक तो होता है लॉजिकल यानी लैंग्वेज बेस होते हैं, और दूसरा क्या होता है कैलकुलेटिव भी आ रहा है आजकल। तो जो आपके सारे के सारे क्वेश्चन आपको कैलकुलेटिव मिलेंगे और लैंग्वेज बेस भी होंगे, तो आपको समझना क्या कह रहा है हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 17 है आपका अलग पैटर्न का है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक आदमी ने एक कुर्सी 13% के लाभ पर बेची। यदि उसने इसे 607 रुपये 50 पैसे अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे x% लाभ होता। यदि कुर्सी का लागत मूल्य 3750 रुपये है तो x का मान क्या होगा। जैसे एक आप वो देख लो पहले, जैसे मैं आपसे कहता हूँ भाई किसी कुर्सी का मूल्य मान लो 500 रुपये था, कितना था 500 रुपये था। ये इसको बेच रहा था और इसको 10% का लाभ हो रहा था। क्या हो रहा था 10% का लाभ हो रहा था। भाई एक 500 रुपये कुर्सी थी, इसको ये 10% के लाभ पर बेच रहा था आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी। इसने क्या काम करा, इसने इस कुर्सी पर 80 रुपये और बढ़ा दिए। कितने बढ़ा दिए, सुनते रहो ना, इसने इस कुर्सी पर 80 रुपये और बढ़ा दिए। तो मैं कह रहा हूं अब इसको टोटल प्रॉफिट कितने परसेंटेज का होगा, आप सुनते रहना। भैया एक कुर्सी 500 रुपये की थी, इसको 10% के लाभ पर बेच रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। इसने क्या काम करा, इसने इस कुर्सी पर 80 रुपये और बढ़ा दिए। जब इसने 80 रुपये और बढ़ा दिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूं बताओ इसको टोटल परसेंटेज प्रॉफिट अब कितना होगा, इसको कितने % का लाभ होगा। आप मुझे एक बताओ, इसको 10 का तो हो ही रहा था, इसमें कोई दिक्कत थी नहीं। अब इसने अगर 80 रुपये और बढ़ाई तो उसका परसेंटेज बढ़ जाएगा। कितना बढ़ाई इसने 80, किससे बढ़ाए होंगे भाई, जो लाभ होता है तो सीपी पर होता है। तो 80 500 का कितने % है, जब आप निकालोगे 20 कितना आएगा ये 16%। जैसे ही इसने अपने 80 रुपये बढ़ाए इसका लाभ प्रतिशत कितना बढ़ गया 16% का बढ़ गया। तो इसका अब पढ़ते हैं, अब परसेंट कितना है टोटल 26% का इसको लाभ हो रहा है। किसको दिक्कत तो नहीं है। अब जो आपका क्वेश्चन है ये, अब आप एक बार क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपसे।
आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है भाई एक आदमी ने एक कुर्सी 13% के लाभ पर बेची, भैया वो कुर्सी बिक रहा था 13%, कोई दिक्कत नहीं थी उसको। आगे क्या हुआ, यदि उसने इसे 607 रुपये 50 अधिक मूल्य पर बेचा होता, जैसे मैंने यहाँ पे क्या माना था अभी 80 माना था, यहाँ पे क्या है 607 रुपये 50 पैसे अधिक मूल्य पर बेचा होता तो कितने का लाभ होता, x% का लाभ होता। जैसे यहाँ पर कभी 16% आता है, यहाँ पे क्या है x% है, और कुर्सी का लागत मूल्य कितना है 3750 रुपये। आप मुझे बताओ अगर कुर्सी का मूल्य 3750 रुपये है, इस पे कितने का लाभ हो रहा था, 13% का लाभ तो इस पे हो ही रहा था। इसने क्या काम करा, इसने इस कुर्सी का मूल्य 607 रुपये 50 पैसे बढ़ा दिया। तो एक बात तो जैसे इसने बढ़ाया तो प्रॉफिट ही बढ़ेगा, और किससे बढ़ेगा भैया, ये जो बढ़ा होगा इस पर तो बढ़ा होगा, तो 3750 का कितने % है। अब आप मुझे एक बताओ, देखो जैसे आप यहाँ लगाओगे 100 की मल्टीप्लाई आप यहाँ करोगे, अभी काम तो करोगे, एक काम करो इसका डबल कर दूँ, 607 का डबल कितना होता है 1214, और 0.5 का डबल 1, तो कितना आ गया 1215, और 3750 का डबल कितना होगा 7500, क्वेश्चन हो गया 2020, 15 से काट दो, 15 पंजे 75, 15 अट्ठे 120, 15 एकम 15, तो भैया 81/5, 5 से कम 5, 3 बचे, 5 6 30, यानी 16.2% का लाभ इसको और होगा। तो पूछा क्या उसने आपसे, कह रहा x का मान कितना होगा, कह रहा ना उसे x% का लाभ होता है, भैया 13% तो ये रहा और 16.2% ये रहा, तो टोटल लाभ कितना लेगा भैया 29.2% का ही लाभ ले लेगा। किसको दिक्कत तो नहीं। देखो इसको करने को आप ऐसे भी कर सकते थे कि भैया ये लिखा है 607 रुपये 50 पैसे, बटे में लिखा आपका 3750 गुणा में क्या 100। जब आप ऐसे करते हैं आपको टाइम लगता है यहाँ पे, अब इसको आप सोल्व करोगे टाइम लगेगा। आप एक चीज़ देखो ना, जैसा आपको ये दिखा, ये लिखा था 607 रुपये 50 पैसे, मैंने इसका डबल कर दिया, इसका डबल करा तो अब इसका भी डबल कर, देखो अब ईजी होगी ना कैलकुलेशन आराम से। तो और कुछ नहीं, आपको कैलकुलेशन को ईजी तो करना, और करना क्या आपको आगे समझ में, 13 का हो ही रहा था, इतने का और हो जाएगा, तो टोटल लाभ कितना होगा 29.2% का इसको लाभ हो जाएगा। आगे समझ में नोट करो। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है किसी वस्तु को 102 रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है। यदि वस्तु को 134 रुपये 40 पैसे में बेचा जाए तो सौदे में निवल परिणाम क्या होगा। भाई देखो एक बात बताओ, जब इसने किसी वस्तु को 102 रुपये का बेचा, इसको क्या हुई 15% की हानि, यानी इसने कितने % बेच दिया 85% बेच दिया। अब भैया 85% का मानी क्या है 102 रुपये, तो आप यहाँ सी पे निकाल लोगे आराम से। जब यहाँ सी पे निकाल लोगे तो भैया कंपेयर करना 134 से आपका प्रॉफिट आ जाएगा। किस पे होगा 100, जो भी आपके देख लो आपके क्या कह रहा है। पर देखो 15% का इसको नुकसान होता है, यानी अगर 15% को इसकी हानि हुई इसको, तो इसने 85% बेचा होगा। 85% का मानी कितना आपका 102 रुपये है, 17 पंजे 85, 17 छिक्का 102। अगर 5% का मान आपका 6 आ गया, मैं पूछता हूँ 100% का मान क्या होगा। इसका 20 गुना ये है, तो इसका 20 गुना क्या आएगा 120, यानी इसका सीपी कितना आ गया, सीपी आ गया 120। किसको दिक्कत तो नहीं आता। अब आगे ये कह रहा है, कह रहा अगर इस वस्तु को 134 रुपये 40 पैसे का बेचा जाए, तो एक बात तो बताओ, जो माल 120 का था 134 रुपये 40 पैसे का बेच रहा है, तो लाभ कितने का होगा 14 रुपये 40 पैसे का। किस पे होगा सीपी पर, तो 120 का कितने % है। देखो भाई इस पॉइंट से ये 2 जीरो खत्म, इससे ये खत्म, तो परसेंट कितने का आ गया 12% का इसको लाभ हो जाएगा। किसको दिक्कत तो नहीं है। बट देखो अगर आपको इतना भी ना करना हो, इधर देखो आप मुझे एक बताओ, उसने आपको 2 रुपये दे रखे हैं, एक तो रखा है 102 रुपये और एक दे रखा है 134 रुपये 40 पैसे। आप मुझे एक बात बताओ, जब इसने 102 रुपये का बेचा, सुनते रहे ना, जब इसने 102 रुपये का इस वस्तु को बेचा तो कितने % बेची थी 85% बेची थी। आपको पता होगा जो भी आपका सीपी होता है वो 100% पे होता है, यहाँ तक इसको दिक्कत तो नहीं है। अगर मैं पूछूं 1 रुपये का मान क्या आएगा, तो आप क्या बोलोगे 85% बटे में क्या 102। इसको बेच कितने का रहा है 134 रुपये 40, तो 134 रुपये 40 पैसे का मान क्या आएगा। एक बात आप हमेशा याद रखना, अगर यहाँ रुपये आते हैं तो यहाँ भी आपके रुपये आते हैं, अगर यहाँ परसेंटेज में वैल्यू है तो यहाँ भी क्या आएगी परसेंटेज में। देखो ये क्या है परसेंटेज में, ये भी क्या है आपकी
मतलब आप तो यहाँ परसेंटेज ही निकाल लो। तो याद रख, अब मैंने आपको टाइम एंड वर्क में बताया था, अगर यहाँ मैन तो यहाँ भी क्या आते हैं, मैन ही आते हैं। यहाँ औरत तो यहाँ भी क्या होती है आपकी, औरत ही आती है। अगर यहाँ रुपए में है तो यहाँ भी क्या आएगा, रुपए में ही आएगा। आगे बात समझ में। अब इसको आप सोल्व जब करोगे, देखो 17 पंजे 85, 17 छिक्का 102, 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 चौक 24। जब आप 22 का 5 गुना करते हो, 22 का 5 गुना कितना होता है 110, और 0.4 का 5 गुना 2, तो कितना हो गया 112% हो गया। भैया 102 का मतलब क्या है 85% है, 134.4 का मतलब क्या है 112% है। अब जो 100 का माल था वो 112 में अगर बेच दिया तो कितने का लाभ होगा, 12% का लाभ हो जाएगा। आगे समझ में। अब चाहे आप ऐसे कर लो चाहे आप ऐसे कर लो, आपकी इच्छा है। आगे समझ में, नोट करो। हो गया भाई, ठीक है। देखो आगे देखो भाई, क्वेश्चन नंबर आपका 19 में आपसे क्या कह रहा है। 19 में आपसे कह रहा है एक वस्तु को 2300 रुपये में बेचकर रेखा ने 25% का लाभ कमाया। यदि वह इसे 1955 रुपये में बेचती तो उसे कितने प्रतिशत हानि या लाभ होता है, उसने आपसे पूछा है। आप मुझे एक बताओ, देखो जैसे मैंने आपको ये वाला बताया था, मैं ऐसे करूंगा, जैसे आपको सेकंड पैटर्न बताया था ऐसे बताऊंगा मैं इसको आपको। आप मुझे एक बताओ, जब 2300 रुपये में बेची कितने का लाभ हुआ, 25% का लाभ हो। तो एक बात तो बताओ, जो ये 2300 रुपये आपके हैं ये 125 के बराबर नहीं होंगे 125% के, तो 1 रुपये का मान क्या आएगा 125 बटे 2300, और कितने का मान पूछ रहा है, गुणा में क्या 1955 का मान क्या होगा। देखो अगर यहाँ रुपए तो यहाँ भी आपके रुपए आएंगे, ठीक है भाई। अब देखो ये 23 से घट रहा है तो ये 101% की बात है भी आपका 23 से घट रहा होगा। आगे बात समझ में। आप इसको पहले छोटा कर लो, 5 से काट दो, चलो 5 कितने बढ़ जाएगा 5 4 6, 5 चौक 20, 5 6 30, इसको काट दो 5 से, 5 तिया 15, 5 ने 45, 5 से कम 5, किसको दिक्कत तो नहीं आता। इसको काट दो, अब 5 से काट दो इसको, बोलो कितना जाएगा 25, 5 से कितने बढ़ जाएगा 5 ने 45, 5 दूनी 10। अब देखो 23 से भी कटता है 23 से भी कटता है, 23 से कम 23, कितने बचे, जब 23 से कम 23 बचोगे 16 तो बचेंगे आपके, कितने बचेंगे 16, 23 चौका 92 और 23 सत्ते 161, किसको दिक्कत तो नहीं है। अब देखो 25 सत्ते कितना होता है आप निकाल लो, 17 पंजे 85, 8 कैरी, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 8 44 बटे में क्या, जब आप काटोगे 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितने बचे, इतना आएगा भाई। अब आप मुझे एक बताओ, जो 100 का माल था वो इतने का बेच दिया तो लाभ कितने का होगा, 11.25% का लाभ हो जाएगा, गेन हो जाएगा। आगे समझे भाई, दोबारा देख लो आप, है आंसर ये। गलती हुई कहीं पे। 2300 रुपये बेचकर रेखा ने 25% का लाभ कमाया, यानी 125 रुपये का होगा, ठीक बात है भाई। तो कह रहा है 1955 का मान आपका क्या होगा, एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ मैं। 5 चौक 20, 5 6 30, सही है भाई। देखता हूँ मेरे को, देख बच्चों यहाँ पे गलती हो रही है आपकी। 17 पंजे 85, 8 कैरी, 17 दूनी 34 और 8 42 होता है, बटे में क्या है 4, तो 4 एकम 4, 4 छिंग 24, इतना परसेंट आ जाएगा। तो एक बात तो बताओ, जो 100 का माल था 106.25 का बेचा, कितने का लाभ होगा 6.25% का इसको लाभ हो जाएगा। आगे बस में अगर आप दूसरे तरीके से करोगे तो आप मुझे एक बताओ, अगर 2300 रुपये का बे का 25 का लाभ हुआ, यानी 125% का मान कितना है, 125 का मान है आपका 2300, तो 1% का मान क्या आएगा 2300 बटे में क्या 125, और इसलिए 100 का मान क्या आएगा। तो इसको आप सोल्व करोगे, 25 पंजे 125, 2500 का 100, 5 चौक 20, 5 6 30, ये आ गया आपका 0, 4 6 24, 2 कैरी, 4 चौक 16 और 2 18, इसका सीपी कितना आ गया, इसका सीपी आ गया 1840 रुपये। और कितने का बेच रहा है ये, इसको बेच रहा है 1955 का, ये इसका क्या है एसपी है। अंतर निकालना जो भी आएगा
कितने का अंतर आएगा 60, 115 रुपये का अंतर आएगा। यानी इसको लाभ कितने का हो रहा है 115, किस पे होता है सीपी पर 115, 1840 का कितने परसेंट है। पर देखो अब इस टाइप आपके बढ़ जाते हैं। सबसे इजी क्या है भाई, देखो अगर 23 रुपये का बेका 25 का लाभ यानी कितने परसेंट बेका होगा 125, 2300 किसके बराबर है 125 के बराबर है, तो 1955 किसके बराबर होगा 2300 किसके बराबर है 125 के, तो 1955 किसके बराबर होगा यानी कितने परसेंट के बराबर होगा 106 रुपये 25 पैसे के बराबर होगा। यानी 100 कमा ले इतने परसेंट बेच दे तो लाभ कितने का है 6.25% का लाभ हो जाएगा। आगे समझ में, तो देखो ये इजी आपके लिए, ठीक है। वैसे दोनों सही है, हार्ड तो कोई सा भी नहीं आपका, ठीक है। नोट करो, देखो भैया अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कह रहा है फर्नीचर जब 1,25,280 रुपये में बेचा जाता है तो इसे बेचने वाले व्यापारी को 13% का नुकसान होता है। उसके हानि परसेंट या लाभ परसेंट की गणना करें अगर वह इसे 1,60,560 रुपये का बेचता है। आप मुझे बताओ, आपको दो वैल्यू दे रखी है रुपए में, तो भैया लगा दो डायरेक्ट। क्या आप मुझे बताओ, जब इसने इसको 1,25,280 रुपये का बेचा, कितने का हानि हुई 13%। कितने परसेंट बेका होगा 87% बेका होगा। यानी 1,25,280 अगर आप बात करते हो ये 87% के बराबर होगा। अगर मैं कहता हूँ 1 रुपये का मान क्या है तो आप क्या होगे 87/1,25,280 के बराबर होगा। तो बे कितने में रह रहा है, कह रहा है 1,60,560। तो भैया इसका मान क्या होगा आपका, तो परसेंटेज में आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा देखो 0 0, देखो 7 से कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 4 से काट दो आप, ये भी 4 से कट रहा है क्योंकि 4 से कौन सी कटती है अंतिम 2 अंक, 28 कटता है 56 भी आप कटता है, तो काट दो आप। 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 चौक 16। देखो भाई ये 9 से कट रहा है, 3 और 1 4, 4 और 3 7 और 2 9, अंकों को कितना है 9 है, और इसका भी क्या है 9, कट जाएगा आराम से, काट दो। 9 तिया 27, 4 बचे, 9 चौक 36, 9 अट्ठे 72, इसको भी काट दो आप। 9 चौक 36, 4 बचे, 9 चौक 36, 9 6 54, 4 से 2 से काट दो चलो आप। जब इसको आप 2 से काटोगे 34 का आधा 17, 8 का आधा 4, 2 2 3। अब देखो 29 तिया 87 होता है, 29 तिया 87, और देखो ये भी कट रहा होगा आपका, पक्की बात है, सही है। अगर नहीं कट रहा 3 से काट लो, अब क्या दिक्कत है। देखो ये 87 का डबल तो होता है, 7 का डबल 14 होता है, 14 का 4 कैरी, 8 का डबल 16 1 17, 2 बार तो जाएगा इससे आपका। आगे बात समझ में। अब देखो 22 का आधा कितना होता है 11, और 3 का आधा कितना होता है 1.5। तो भैया देखो जो 100 का माल था आपने इतने बेच दो, लाभ कितने का होगा 11.5% का इसको प्रॉफिट हो जाएगा। देखो जब आप ऐसे करोगे ना, जब आप ऐसे करोगे तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको कैलकुलेशन करनी है। आगे बस समझ में आ गया ना। नोट करो इस क्वेश्चन का। देखो भाई अब जो आपको क्वेश्चन नंबर 21 है, अब आपका अलग पैटर्न चलेगा, है ना। तो देखो सही से देख लें क्वेश्चन, आप सही से देख लेना, है ना। देखो आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, अगर इसे इस कीमत के 80% पर बेचा जाता तो 10% का नुकसान होगा। जब मूल बिक्री पर वस्तु को बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। आप मुझे एक बताओ, देखो जो आपका सीपी होता है वो तो आपका हमेशा 100% होता है। जो आपका सीपी होता है, जो आपका क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, तो आपका हमेशा क्या होता है 100% होता है। अब आप मुझे एक बताओ, उसने आपसे क्या बोला, अगर इसे इस कीमत के 80% पर बेचा जाता है। देखो 80% का मतलब क्या होता है, 80% का मतलब क्या होता है 80/100 यानी 4/5। अगर इसका वास्तविक मूल्य, अगर इसका ओरिजिनल प्राइस यानी वास्तविक मूल्य, आप कह दो मूल मूल्य क्या था 5 रुपये था, क्या था 5 रुपये था, मूल मूल्य कितना था 5 था, तो इसने बेचा कितने में है भैया, जब आप 5 का 80% निकालो आपको 4 प्राप्त होगा। अगर इसका मेल जो मूल मूल्य था वो कितना था 5, तो इसने बेचा कितने में, जब इसने 4 रुपए का बेचा तो इसको 10% की हानि हो गई। यानी इस 4% का अगर 10% की हानि हुई है, यानी इसने कितने परसेंट बेचा होगा 90% बेचा होगा। इस 4 का मानी कितना है 90
परसेंट। आप मुझे एक बताओ, आदमी को हानि कब होती है? जब 100% से नीचे जाएगा, और प्रॉफिट कब होगा? जब 100% से ऊपर को देगा। उसने आपसे क्या बोला? जब 80% ने बेचता है। 80 का मतलब क्या होगा? 4/5। अगर इसका मूल मूल्य 5 था, बेका कितने में है? 4 रुपए का बेका। अगर 4 में बेका तो 10 की हानि हुई, यानी कितने % बेच दिया? 90 पे। भैया इसके 22.5 गुना नहीं है? अरे 90 का आधा 45, और 45 का आधा 22.5। अगर एक का मान 22.5 है तो 5 का मान कितना आएगा? इसका आप 22.5 गुना तो करोगे भैया। 22 का 5 गुना 110, कितना आएगा? 112.5%। कितना आएगा? 112.5। भाई जो 100 का माल था इतना बेच दिया, कितने का प्रॉफिट होगा? 12.5% का इसको प्रॉफिट हो जाएगा। आगे समझ में? आप दोबारा देख लो। देखो हर चीज की जो कॉस्ट प्राइस होता है अपने आप में 100% होता है। अगर इसने 80% ने बेचा, 80 का मतलब कितना होता है? 80/100 यानी 4/5। अगर इसका ओरिजिनल वैल्यू 5 थी, इसने कितने बेचा? 4 में। अगर इसकी ओरिजिनल प्राइस 5 था, इसने बेचा कितने में? 4 में। और जब इसने 4 का बेचा, इसको 10% की हानि हो गई, यानी कितने % बेचा? 90 पे। भैया हानि कब होगी? जब 10 से नीचे जाएगा, 100 से नीचे जाएगा, तो कितने बेचा? 90 पे। 4 का कितना गुना है? 22.5। ये आप कहते हो 4 बराबर 90, 1 बराबर 22.5, 5 बराबर 112.5। तो जो 100 का माल था इतने का बेच दिया, लाभ कितने का होगा? 12.5% का इसको लाभ होगा। आगे समझ में? नोट डाउन करें इसको भी आप। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22। जैसे क्वेश्चन आपका ये था, ऐसी क्वेश्चन नंबर आपका 22 है। ठीक है, देखो आपसे ये कह रहा है क्वेश्चन 22 में, कह रहा है एक वस्तु x रुपए में बेची जाती है यदि इस कीमत के 54 सही 6/11। जैसे ही आपको नीचे 11 दिखेगा, जैसे ही आपको नीचे क्या दिखेगा? 11। आप मुझे बताओ 1/11 का मतलब कितना होता है? 9 सही 1/11 होता है। क्या बोला मैंने? भैया जैसे ही आपको मैं अगर आपसे पूछता हूँ 1/11 का मतलब क्या होता है, तो आप क्या कहोगे? 9 सही 1/11% होता है। अगर मैं इसका देखो, इसका कितना गुना है? वो 6 गुना होता है। 9 का 6 गुना कितना होगा? 54। 1 का 6 गुना कितना होगा? 6/11%। अगर ये इसका 6 गुना है तो इसका 6 गुना क्या होगा? 6/11। किसको दिक्कत तो नहीं है? यानी और कुछ नहीं लिखा, जो आपका ये वैल्यू लिखी है 54 सही 6/11%, ये कुछ और ना होकर क्या है? 6/11 है। किसको दिक्कत नहीं? मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया था। आगे आपसे ये कह रहा है बेचा जाए तो 22% की हानि होती है। आप मुझे एक बताओ, अगर इसकी ओरिजिनल वैल्यू 11 थी, इसने कितने का बेचा? 6 का बेचा। जब 6 का बेचा, कितने की हानि ले ली? 22% की हानि लेनी। कितने % बेचा होगा? 78% बेचा होगा भाई। अगर 22 की हानि हुई है यानी कितने बेचा होगा? 78 पर। 6 का मानी कितना है? 78। 1 का मानी क्या आएगा? 6 कम 6, 6 तिया 18। तो भैया अगर मूल पर बेचता, कितने का बेचता? 11 का बेचता ना, तो 11 का मान कितना आएगा? 143%। तो लाभ कितने का है? 43% का लाभ हो जाएगा। जो भी 100 से ऊपर वो आपका लाभ है। तो कितने का लाभ है? 143 में से 100 माइनस करोगे, आपको कितना प्राप्त होगा? 43 आपका लाभ हो जाएगा। किसको दिक्कत तो नहीं इस क्वेश्चन में? जैसे पहला क्वेश्चन तो आपका ऐसी क्वेश्चन, नोट करें इसको भी आप। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे कह रहा है एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है यदि यह इस मूल्य के 33 सही 1/3% पर बेचा जाता तो 33 सही 1/3% की हानि होती। वास्तविक विक्रय मूल्य के, देखो उसने क्या बोला? विक्रय मूल्य के 60% पर बेचे जाने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा? आप मुझे एक बताओ, उसने आपसे बोला 33 सही 1/3। 33 सही 1/3 का मान होता है 1/3। अगर मैं आपसे कहूं इसका जो ओरिजिनल वैल्यू थी, जो इसका सर्टेन मूल्य था, जो इसका निश्चित मान था, या आप कह दो मूल मान, या आप कह दो ओरिजिनल वैल्यू, वो कितनी थी? अगर इसका मूल मान 3 था तो इसने बेचा कितने में? 1 में बेचा। जब इसने आपसे बोला जब किसी वस्तु को 33 सही 1/3 पर बेचा जाता है तो 33 सही 1/3 की हानि होती है। यार एक बार बताओ मेरे को, आप अगर 100 का माल था, आपने 1 का बेच दिया और हानि कितने की ले ली? 33 सही 1/3 की हानि ले ली, तो भैया कितने पे बेचा होगा? 66 सही 2/3। आप 100 से माइनस करोगे ना। आप मुझे बताओ, अगर आपने 1 का बेचा, कितने का बेचा? 1 का आपने बेचा, भैया 3 मूल मान था, 1 का आपने बेचा, तो आपको कितने की हानि हुई है?
अगर आपको 33 सही 1/3 की हानि, आप 100 से माइनस तो करोगे इसको, जब आप 100 में से घटाओगे तो कितना आएगा 66 सही 2/3%। किसको दिक्कत तो नहीं है भाई? बताओ, अगर एक का मान ये आ गया, इसको आप क्या कहते हो? ये तो लिखा है 200/3%। अगर एक का मान 200/3%, मैं आपसे पूछता हूँ इसका मूल मान क्या आएगा? तो मूल मान कितना था? तो 3 का मान क्या आएगा? 200/3 गुणा में भी क्या, क्योंकि 3 का मान आप निकाल ले तो कट ही जाएगा, यानी इसका सर्टेन मूल्य कितना आ गया? 200 आ गया इसका जो मूल्य, जो इसका विक्रय मूल्य था। किसको दिक्कत तो नहीं आता? बताओ भाई। अब वो क्या कह रहा है, इसका क्या 60% बेचे जाने पर, भाई इसका 60% और निकाल लो आप, कितना आएगा? 20 कितना आ गया? 100। एक बात तो बता, जो 100 का माल आपने 120 रुपये, कितने का लाभ होगा? भाई आपका आंसर है। किसको दिक्कत तो नहीं है? एक बार आप दोबारा देख लो। कह रहा है एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है यदि इस मूल्य के 33 सही 1/3 पर बेचा जाता है। 33 सही 1/3 का मतलब कितना होता है? अगर इसका मूल्य कितना था? मूल मूल्य कितना था? 3 था, तो बेच कितने पर है? 1 पे। जब इसने इसको 1 पर बेचा तो इसको 33 सही 1/3 की हानि हो गई। अगर 1 का बेचने पर 33 सही 1/3 की हानि हो गई तो भैया कितने % बेचा होगा? 66 सही 2/3। अरे हानि कब होती है? जब 100 से कूदेगा, मतलब नीचे आएगा। कहाँ आएगा? नीचे। तो भैया जब आप 100 से 33 से 1/3 माइनस करोगे, आपको ये तो प्राप्त होगा। यानी 1 का मान कितना है? 200/3। तो मूल मान कितना था जो आप बेच रहा था? इस पे 3 तो था, तो 3 का मान कितना आएगा? 200/3 गुणा 3। तो वो कह रहा है ये भी ना भैया, आप इसका 60% बताओ। अगर 60% बेचेगा तो इसका 60% कितना आएगा? 60% निकालोगे, 60/100 तो करोगे आप, यानी कितना आ गया? जो 100 का माल था 120 का बेच, तो लाभ कितने का होगा? 20% आपका आंसर होगा। आगे समझ में नोट करो। किसको दिक्कत तो नहीं इस क्वेश्चन में? समझ में आ गया? ठीक है भाई। अब देखो जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपका यहाँ से अलग पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा, जहां पे आपका सीपीपी चेंज होगा और जहां पे आपका एसपीपी चेंज होगा, क्रय मूल्य भी चेंज होगा और विक्रय मूल्य भी चेंज होगा। तो आप देखो क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 24 में, कह रहा है यदि बिक्री का मूल्य 3 गुना है और लागत मूल्य 2 गुना हो तो लाभ प्रतिशत कितना है? 65% हो जाएगा। मौजूदा लाभ कितना हो आपसे पूछ रहा है। आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहता हूँ इसका सीपी कितना है, मैं आपसे कह रहा हूँ जो इसका सीपी है वो 100 रुपये है, कितना है? या आप कहते हो 100% है, कुछ भी आप मान लो, कितना है? 100% है। किसको दिक्कत तो नहीं है? इसने आगे क्या कहा? वो कह रहा है अगर मैं इसकी लागत मूल्य कर दूं, दुगनी कर दूं, क्या कर दूं? दुगनी भैया, लागत मूल्य कर दूं। अरे आप लागत मूल्य को तो कॉस्ट प्राइस कहते हो। अगर इसकी मैं कह रहा हूं कॉस्ट प्राइस 100 था, ये क्या कह रहा? दुगना करो। अगर दुगना करे कितना आएगा? 200 आएगा। तो जो इसको लाभ है वो कितना हो जाएगा? 65% हो जाएगा। अगर आपको लाभ किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे। भैया अगर आप इसका लागत मूल्य डबल करोगे तो जो आपका प्रॉफिट हो कितना हो जाएगा? 65%। इसका जब आप 65% निकाल लोगे, तो देखो 65 का मतलब होता है 100 पे 65। अरे 65% का मतलब कितना है? 100 पे 65, तो 200 का मतलब क्या होगा? 130। अगर 100 पे 65 है तो 200 पे 130 आएगा। तो इसका जब आप 65% निकालोगे तो आपको कितना प्राप्त होगा? 130। अब ये बताओ जो आपका 200 का माल था, जो आपका क्या था? 200 का माल था, आपने 130 के लाभ पर बेचा होगा, यानी कितने का बेचा होगा? 330 का बेचा। उसने आपसे एक बात और बोली शुरू में, देखो क्या कह रहा है, यदि बिक्री मूल्य का 3 गुना, यानी इसका 3 गुना है ये, तो किसका 3 गुना होता है? 110 ही तो रहा होगा। 110 का जब आप 3 गुना करोगे जब तो आएगा, सीधी सी बात है। तो पूछ क्या रहा है? लाभ प्रतिशत। भाई 100 का माल था, 110 का बेच रहा होगा, तो लाभ प्रतिशत कितना था? 10%। तो ये आपका आंसर है। दोबारा देख लो एक बार, बढ़िया क्वेश्चन आपका। देखो ये जो क्वेश्चन आपके 4-5 क्वेश्चन ऐसे चलेंगे आपके, जहां पे आपका सीपीपी चेंज होगा, आपका एसपी भी चेंज होगा। देखो आप उसने क्या बोला, कह रहा है यदि बिक्री मूल्य को 3 गुना कर दे जाए, लागत मूल्य को 2 गुना कर दे जाए, तो जो लाभ परसेंट है वो 65% हो जाएगा। तो कह रहा है जो मूल था उसमें लाभ प्रतिशत कितना होगा? आप मुझे बताओ, अगर आपका कॉस्ट प्राइस 100 रुपये था, कितना था? 100 रुपये था, आपने लागत मूल्य डबल करा, कितना कर दिया? 200 कर दिया। आपका जो लाभ था वो 65% हो गया। जब आप 200 का 65% निकालो कितना आएगा? 130। यानी अब एसपी कितना विक्रय मूल्य है? 330 है। तो ये तो तिगना हुआ है ना भैया, ये तो तिगना हुआ है ना। किसका तिगना होता है ये? 110 का। 110 का तो तिगना हुआ होगा। तो लाभ परसेंट पहले कितना था? 10% आपका आंसर। आगे समझ में? देखो कॉस्ट प्राइस भी चेंज हुआ और सेलिंग प्राइस भी चेंज हुआ आपका। आगे समझ में? नोट करो इस क्वेश्चन को। हो गया? ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर
25 देखो आप सही कह रहे हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे कह रहा है किसी वस्तु का लाभ 120% है। आप मुझे बताओ अगर 120% लाभ है, यानी 100 पे 120 का लाभ है, कितने का बेच रहा होगा? 220 रुपए का बेच रहा होगा। आगे क्या बोल रहा है? यदि क्रय मूल्य 10% से बढ़ जाता है और विक्रय मूल्य वही रहे, यानी चेंज नहीं होगा विक्रय मूल्य, तो लाभ प्रतिशत आपका क्या होगा? आप मुझे एक बताओ, अगर मैं आपसे कहता हूं जो आपका कॉस्ट प्राइस था वो आपका 100 रुपए था, कितना था? 100 रुपए था। अगर इसके ऊपर उसको 120% का लाभ हो रहा था, 100 का 120% क्या आएगा? 120, तो इसका एसपी क्या रहा होगा? 220 रहा होगा। किसको दिक्कत तो नहीं? उसने आगे क्या बोला? अगर क्रय मूल्य 10% से बढ़ जाए, भाई जब आप 100 का 10% बढ़ाओगे तो 10% इसका 10 ही आएगा, यानी अब कॉस्ट प्राइस कितना है? 110 हो गया, बट जो आपका विक्रय मूल्य था वो आपका चेंज नहीं हुआ, वो आज भी कितना है? 220। तो कह रहा लाभ परसेंट कितना होगा? भाई एक बताओ, 110 का माल 220 का बेच दिया, डबल करके बेच दिया, तो लाभ क्या होगा? पूरा 100% का लाभ होगा। भाई 110 बटे 110 करोगे ना, तो लाभ कितना आपका? 100% का आपको लाभ है। भाई मैं कह दूं आपसे एक का माल 2 बेच रहे हो, तो भैया जितने का क्रय मूल्य है उतने का आप लाभ कमा रहे हो, तो कितने का लाभ कमा रहे हो? 100% का। तो लाभ कितना आपका? 100% आपका प्रॉफिट होगा। समझ में आ गया? दोबारा देख लो आप, अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए था, इसने इसको 120 के प्रॉफिट पर बेचा, भैया अगर आप 100 का 120% निकालोगे तो 120 ही तो आएगा, यानी जो 100 का अमल था कितने का बेचा? 220 का बेचा। अगर 220 का इसने बेच दिया, उसने आगे क्या बोला? अगर क्रय मूल्य 10% से बढ़ जाए, भाई जो 100 का माल था वो कितने का हो जाएगा? 110 का, बट आपका विक्रय मूल्य समान रहे, वो चेंज ना हो, तो जो 110 का माल था 220 का बेच रहा है, भाई लाभ कितने का हो रहा है? 110 रुपए का। जितना क्रय मूल्य उतने का लाभ, तो 100% का लाभ है। भाई नोट करो आप। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26 में क्या कह रहा है आपसे? देखो भाई क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है एक विनिर्माता उत्पादन लागत से 33% अधिक पर अपना विक्रय मूल्य नियत करता है। अगर 100 का माल था 33% अधिक अंकित करेगा, यानी कितना लिखेगा? 133 लिखा। आगे कह रहा है यदि उत्पादन लागत 12% बढ़ जाती है, यानी जो आपका कॉस्ट प्राइस था या आपका जो लागत आ रही थी वो कितनी बढ़ गई? 12% बढ़ गई, यानी 100 से कितनी हो गई? 112 हो गई। आगे कह रहा है विनिर्माता अपना विक्रय मूल्य 10% बढ़ा देता है, बट जब कॉस्ट प्राइस बढ़ा तो जो विनिर्माता था उसने क्या करा? अपना सेलिंग प्राइस भी 10% बढ़ा दिया। तो क्या कह रहा है? बताओ लाभ परसेंट कितना होगा? आप मुझे एक बताओ, अगर इसका कॉस्ट प्राइस पहले 100 रुपए था, कितना था? 100। इसने कितना लिखा? 133 लिखा, क्योंकि 33% बढ़ाकर लिखा है। आगे क्या हुआ भैया? जो आपका कॉस्ट प्राइस है, जो आपकी लागत मूल्य था, वो क्या हुआ? वो आपका 12% से बढ़ गया। जो 100 था, अगर आप इसका 12% निकालोगे तो 12 तो आएगा, यानी कितना हो गया? 112 इसका ये हो गया। आगे कह रहा है इसने अपना विक्रय मूल्य 10% बढ़ा दिया। इसका 10% कितना होगा भाई? 10% जब आप निकालोगे, आपको यहाँ जीरो शेप नहीं है, कितना हो जाएगा? 13.3। जो 133 का माल था इसने इतना बढ़ा दिया, तो अब कितने का बिकेगा? 146.3 का बिकेगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, जो 112 का माल था कितने का बेच रहा है, तो लाभ कितने का है? 6 में से 2 गए, 4 में से 1 गया, 34 रुपये 3 पैसे का इसका क्या है? लाभ है। लाभ किस पर होगा? 112 का ये कितने % है? बस हो गया। देखो इस पॉइंट से लीजिए उड़ जाएगी, ठीक है। 2 से काट दो, चलो कितने बार जाएगा? 56, 2 से कितनी बार जाएगा? 5। देखो 7 का क्यूब होता है ये, 7 से काट दो, 7 चौक 28, 7 नीम 63, 7 अट्ठे 6। अब तो कटेगा नहीं है, तो 49 पंजे कितना होता है? देखो 50 पंजे कितना होता है? 250। 5 माइनस कर दो, कितना आ गया? 245/8। तो 8 तिया 24, 30 सही, 5/8% का इसको लाभ हो जाएगा। किसको दिक्कत तो नहीं है भाई? समझ में आ गया? एक बार दोबारा देख लो आप। भाई अगर क्रय मूल्य 100 रुपये था, इसने 33% अधिक लिखा, यानी कितना लिखा होगा? 133। जब आप 100 का 33% निकालोगे, आपको 33 से प्राप्त होगा भाई, इतना लिखा। अब इसने क्या बोला? जो लागत मूल्य तो 12% से बढ़ गया। अगर 12% से बढ़ गया, जब आप 100 का 12% निकालोगे, आपको 12 प्राप्त होगा, यानी कितना हो गया? 112। जब लागत मूल्य इंक्रीज हुआ, इसने अपना विक्रय मूल्य 10% से इंक्रीज कर दिया। इसका 10% कितना होता है? 13.3 बढ़ा, यानी कितना अब? 146.3 है। तो एक बात तो बताओ, जो 112 का माल था इतने का बिक रहा है, लाभ कितने का है? 34.3 का। किस पर होगा? 112 का कितने % है? 30 सही, 5/8 आपका आंसर हो जाएगा। आगे समझ में? नोट करें इसको भी।
ठीक है भाई, चलो आज इतना रखते हैं, आगे कल करेंगे, ठीक है।